Hi guys, this is me Agnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, I'm a tarot reader. I'm a money manifestation, self-love and a twin flame coach. And अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो I welcome you to my world guys. Please explore my channel. Please watch the video and this is a new channel because मेरे पुराने चैनल पे मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स थे, बहुत वीडियोस थे, बट इस चैनल को मैं दोबारा से डेवलप कर रही हूँ. सपोर्ट मी गाइज. एंड अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू टू माय वर्ल्ड गाइज एंड सपोर्टिंग मी, कमिंग बैक टू माय चैनल, फाइंडिंग मी, सब्सक्राइबिंग मी, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी गाइज. ऑलराइट. एंड अगर आपको मुझसे क्रिस्टल्स बाय करने हो, तो काइंड ऑफ क्रिस्टल्स दैट आई एम वेयरिंग इन माई हैंड्स, आप चाहें तो मुझसे वो क्रिस्टल्स भी बाय कर सकते हैं, लाइक एनी काइंड ऑफ हीलिंग क्रिस्टल्स और प्रेशियस स्टोन्स लाइक पन्ना, हीरा, गोल्ड में या सिल्वर में, आप किसी भी तरीके से मुझसे बाय कर सकते हैं. ऑलराइट. सो दैट इज़ ऑल अबाउट मी गाइज. So today's reading is a reading about does your person misses you and what will be their next action. Okay, so I will give you three options. Option 1 is the new it's a new volume, blue nail paint. Option 2 is the earpod ka case, and option 3 is this clutch, हेयर क्लच. सो आप अपने ऑप्शंस को चूज करिए. यू वांट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3. जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपके पहले नज़र पड़े, आपकी वो रीडिंग होगी गाइस. एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी. अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं. एंड ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो लोग कि बिल्कुल मिनिमम टू नो कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में है. मैं मेरे चैनल पे जनरली लव रीडिंग करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन लव रीडिंग ही एवरीबडी वांट्स टू सी, द व्हाई नॉट डू इट. ओके. लेकिन आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो लव, हेल्थ, सेक्स, ओके, एंड योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अबाउट योर मनी, एनीथिंग, आप मुझसे वो करवा सकते हैं. तो हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ में. जिन लोगों ने ये वाला पाइल चूज़ किया था गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं. आपके पर्सन, आई डोंट नो वेदर दे आर मिसिंग यू और नॉट, बट आपके पर्सन अभी अकेला बहुत फील कर रहे हैं. दे माइट बी अ वर्गो, मे बी दे आर इन द करंट हर्मिट एनर्जी. वी कैन नॉट से वेदर दे आर मिसिंग यू और नॉट. हो सकता है वो आपको मिस करके नेगेटिव एनर्जी में हो, लाइक कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में. एंड सेकंड कार्ड आया है मैजिशियन. तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? शायद वो आपको मनाना चाहते हैं, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं. मे बी दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. So are they missing you or not? We can't say yes or no. देखते हैं आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहा है. आपके पर्सन करंटली अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. मे बी दे आर कोलैबोरेटिंग देयर बिजनेस विद समबडी और मे बी दे वांट टू कोलैबोरेट अ बिजनेस विद यू. मैजिशियन की एनर्जी आई है. दो बार तो मे भी हो सकता है ये इंसान आपको इमेजिन करके, अपने आप को टच करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके साथ फ्यूचर कैसा होगा वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो. भगवान ये क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी से दूर जाना. आई डोंट नो ये किससे दूर जाना चाहते हैं. ये किससे दूर जाना चाहते हैं भगवान? अगर इनके पास 2 लवर्स की चॉइसेस है ना, तो ये एक लवर को छोड़ के दूसरे लवर को चूज करना चाहते हैं. क्या ये आपको मिस कर रहे हैं? डेफिनेटली हो सकता है आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, विच टेल्स मी आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके और आपके पर्सन का ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ऑलमोस्ट ओवर हो गया है. मुझे नहीं पता कि ये आगे जाएगा नहीं जाएगा, उन्हें भी नहीं पता कि ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा. लेकिन 5 ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा ये बताता है कि
3 कप्स गिर गए हैं, 2 कप्स अभी भी बाकी है। दैट इज़ द रीज़न आप ये रीडिंग देख रही है या देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स। तो डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू। वाई दे आर मिसिंग यू? बिकॉज ये इंसान या तो आपको बहुत बचपन से जानता है, या फिर ये इंसान आपको अपने पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह रिकग्नाइज करता है। दे माइट बी वेरी लॉयल टू यू लाइक अ डॉग। बिकॉज यहाँ पर ये छोटे से बड़ा हो गया लड़का, और इसका बच्चा, इसका जो डॉग है वो भी इसके साथ साथ बड़ा हो चुका है। एंड 1 2 3 4 5 6 कप है। तो ये इंसान आपको डेफिनेटली अपने या तो इस जन्म में बचपन से जानते हैं, दैट इज़ वाई दे आर मिसिंग यू, और मे बी दिस पर्सन थिंक्स दैट आप इस जन्म से नहीं, इनको पहले से जानते हो। मे बी दे हैव अ वेरी वियर्ड रिकग्निशन अबाउट यू, सो डेफिनेटली दे माइट बी मिसिंग यू। हेरोफेंट, ये इंसान आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखता है, लेकिन ये पर्सन कोई मैरिड भी हो सकता है, या फिर ये इंसान बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल, रिलीजियस, जिसकी वजह से डिस्टेंस आप दोनों के कास्ट में, कल्चर में डिस्टेंस हो सकता है, या ये जिस मैरिज में है वहाँ पे ये खुश नहीं है। दैट इज़ द रीज़न मे बी दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ देयर मैरिज एंड दे वॉन्ट टू चूज बिटवीन 2 लवर्स। बिकॉज अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मेरी रीडिंग देख रही हैं, तो अगर आपकी पर्सन मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली रिलीजन, कास्ट का डिस्टेंस है, लाइक डिफरेंस है, या फिर आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है एंड दे डोंट नो हाउ टू बेसिकली मेक यू अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। दिस पर्सन सीज यू एज अ मैरिज पोटेंशियल। ओके, या फिर ये इंसान डेफिनेटली अपनी मदर या अपनी वाइफ की वजह से आपको नहीं चूज कर पा रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स, ये इंसान ईगोइस्टिक भी बहुत है, ये अपनी फीलिंग्स आपको इतनी आसानी से नहीं बताएंगे। नहीं तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ना लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। तो मे बी दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन बेसिकली बिकमिंग पॉपुलर, बिकमिंग फेमस, और मे बी आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान अगर किसी और से मैरिड है, ये सिर्फ इसीलिए आपसे दूर भागता है, या फिर ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बिकॉज दिस इज़ अ मैरिड पर्सन, or maybe your person is stuck with their mother in their family. So maybe आप इनसे चोरों की तरह डर के भागती हैं या भागते हैं। Maybe if they are married or if they are in a karmic family with somebody like a mother figure or a sister figure, तो ये इनका एक कर्मा हो सकता है। ये बेसिकली इनका कर्मा ये है कि ये इंसान अपने आप को इस ट्रैप से ना रिलीज़ करना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। हर्मिट का कार्ड फिर से आया है। डेफिनेटली दिस पर्सन टेल्स मी ये आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। या तो इनके मदर फादर आपके रिलेशन के लिए नहीं मानते, बिकॉज हो सकता है आपकी कास्ट अलग हो, या फिर आप लोगों की लाइफ में ये पर्सन मैरिड हो सकता है और ये अपनी वाइफ की वजह से किसी को चूज नहीं कर रहा। मे बी इनके पास 2 लोगों के ऑप्शंस हैं and they need to decide, and maybe they have decided but they are still not coming towards you, because या तो ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आप दोनों में कंट्रीज का डिस्टेंस हो सकता है, या फिर इनकी करंट पार्टनर के पास में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। ये इंसान सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान आपको भी सेल्फ लव करते हुए देखते हैं, अपनी केयर करते हुए देखते हैं, तो दे मिसेस यू अलॉट एंड दे डेफिनेटली मिस यू, बिकॉज दे थिंक कि इस रिलेशनशिप में ना आपके और आपके पर्सन को कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया गया। या तो आप इस पर्सन को, आपकी इस रिलेशन में आपका पर्सन गिवर था, आप टेकर थी या टेकर थे, या फिर आप गिवर थे, वो टेकर थे, तो रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था। इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल है मे बी दिस पर्सन इज ईदर फाइंडिंग देयर ओन हैप्पीनेस, ओके, दैट कुड बी एन ऑब्स्टिकल, कि आपके पर्सन बहुत सेल्फिश हो सकते हैं, ओके, या आप सेल्फिश हो सकती है या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स, या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक नया चाइल्ड आया है, दैट कुड बी एन ऑब्स्टिकल इफ दे आर मैरिड। आपके रिलेशन में ऑब्स्टिकल है डिवाइन टाइमिंग, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा, जब तक, अगर इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी और अ सोल कनेक्शन जर्नी, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में कार्मिक मैरिजेस में है, रिलेशनशिप में है, ये रिलेशन आगे नहीं जाता, तो यूनिवर्स आपको बेसिकली, आपको एज ए माई व्यूअर हील करना चाहता है,
आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी इफ़ दे आर मैरिड टू समबडी एल्स, इफ़ द अदर पर्सन, उनकी जो पार्टनर है उनके पास दो ऑप्शन है, तो इनको ये सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई दे आर मे बी नॉट एबल टू कम टूवर्ड्स यू। उनका थर्ड चौथा ऑप्शन जो ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है इस रिलेशन में, ऑब्स्टिकल दिख रहा है उनका काम, उनका बिजनेस। दिस इज़ अ बिजनेस पर्सन, भले वो लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन यहाँ पे मेरे को एनर्जी दिखाई दे रही है मनी की, मनी पावर हंगर, जो कि आपके इस रिलेशन को रोकता है। और आपके इस रिलेशन में ऑब्स्टिकल है आपके पर्सन का सेक्सुअल पैशनेट बिहेवियर। मे बी योर पर्सन रियली लाइक्स टू हैव some sexual intimacy, plus they are in a karmic relationship with somebody, whether it's a family or maybe their own family। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा? आपके पर्सन बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो हो सकता है आपके पर्सन फेमिनिन एनर्जी में आएंगे, आपके पेन को फील कर पाएंगे कि उन्होंने आपके साथ में क्या किया या फिर वो अपने साथ क्या कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद देयर थर्ड आई चक्रा और देयर क्राउन चक्रा। और जब आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है तो क्या होता है, आप किसी भी इंसान को छोड़ने से, पैसे को खोने से, लोगों के जाने से डरते हैं। तो इस इंसान को जब डर खत्म हो जाएगा ना, तब जाके आपके इस रिलेशन में हो सकता है आप लोगों की यूनियन हो। आपके लिए एक लव कार्ड निकालेंगे, लव ऑरेकल। तो आपका लव ऑरेकल कार्ड आया है जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क इज अ मूवी, आपने आई थिंक ये मूवी देखी होगी, इट्स इंग्लिश मूवी। ओनली सेटल फॉर इटर्निटी, लव एंड फेथ विल डिफीट वायलेंस, बी नॉट अफ्रेड ऑफ फायर एंड एरोज एंड एनीथिंग दैट मे कम। तो इस इंसान को बेसिकली है ना यही सीखना है कि ये अपनी ज़िंदगी में ना छोटी खुशियों के लिए सेटल हो जाते हैं। इनको ये सीखने की ज़रूरत है, या आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि इटर्निटी के लिए सेटल हो, जो कि ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी भर नहीं, हर लाइफ टाइम में आपका पार्ट रहे। तो आप दोनों अगर सोलमेट्स हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स हैं, आप दोनों एक दूसरे को इस लाइफ टाइम से नहीं, शायद बहुत डिफरेंट लाइफ टाइम से जानते हैं, जिसकी वजह से मे बी ये पर्सन जो है आपको नहीं चूज कर रहा है, बिकॉज इनको 3D वर्ल्ड में तो जीना आता है, बट इनको आपका जो 5D कनेक्शन है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो लव एंड फेथ विल डिफेंड वायलेंस। तो अगर ये इंसान लव पे एंड फेथ पे अगर भरोसा करे ना, तो इनकी ज़िंदगी में जो वायलेंस है, इनके माइंड में जो वायलेंस है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। बी नॉट अफ्रेड ऑफ फायर एंड एरोज एंड एनीथिंग दैट मे कम। तो जब ये इंसान दुनिया क्या सोचती है, फैमिली क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें छोड़ देंगे, या फिर आप ये सोचना छोड़ देंगे कि ये इंसान मुझे क्यों नहीं चूज़ कर रहा है, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, या फिर मुझे यही चाहिए, या फिर आपको सेपरेशन का पेन है, तो जब तक आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे ना गाइज, आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो मे बी यू नीड टू हील एंड योर पर्सन नीड्स टू एक्सेप्ट what their heart desires, and they need to accept the reality of this connection. Okay, आपके लिए एंजल आंसर कार्ड से एक कार्ड आया है जो कि हम उठा के देखेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे गिरे हैं, गिव मी अ सेकेंड गाइस। तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो यूनिवर्स आपको सिर्फ फेथ रखने के लिए बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप पे। सो कैन यू डू इट? इफ यू डू इट यू विल विन, ओके, इन द एंड। सो दिस इज व्हाट द पाइल नंबर 1 पर्सन्स wanted to tell you, that yes, definitely they miss you, but they are stuck in lot of things. Give them some time and space to clear their time. एंड अगर आपको फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये यूनियन में आओगे, आप नहीं आओगे, कैसे आप यूनियन में आ सकते हो, उसके लिए आप चाहें तो आप मेरे चैनल को या तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आपके इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। बिकॉज कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। अगर कार्ड्स बोलते हैं कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो,
तो मैं किसी इंसान को टाइम देना पसंद नहीं करती कि 13 साल में मिलोगे, कि 5 साल में, कि 2 साल में, बट मिलोगे ज़रूर या साथ ज़रूर रहोगे। एंड मैंने अपने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है कि जिनको मैंने बोला था उनकी यूनियन होगी, उनकी यूनियन हुई है, एंड दे केम एंड दे टोल्ड मी. So if you trust tarot, then only watch tarot, otherwise don't watch tarot, okay? So this was your reading, pile number 1. I hope you liked your reading, and thanks for staying and watching my video. So we will now go to people who have chosen pile number 2, the earphones का case. क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? pile 2. Yes, definitely your person misses you, pile 2. Your person is doing lot of self love and they are able to understand कि जब वो खुद से प्यार कर पा रहे हैं ना, तो वो किसी इंसान को और भी प्यार कर पा रहे हैं, भले वो इस दुनिया में उसके साथ में हो या वो उसके साथ में पास में हो या ना हो. ये इंसान डिस्टेंस को समझ रहा है, बिकॉज कहते हैं ना, प्यार कभी डिस्टेंस नहीं देखता. आप एक दुनिया के दूसरे कोने में रह के और दूसरा इंसान दूसरे कोने में रहकर भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं. तो दिस पर्सन इज लर्निंग सेल्फ लव विच इज ओपनिंग देयर हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, बिकॉज यहाँ कितना नीला कलर एंड ऑरेंज कलर है, sacral chakra, to understand that yes, definitely this person misses you, this you as a lover. प्लस द एम्परर का कार्ड आया है. येस, डेफिनेटली योर पर्सन इज मिसिंग यू. दे वांट टू टेक एन इनिशिएटिव. वो आपकी तरफ में एम्परर की तरह आना चाहते हैं. दे वांट टू बी योर प्रोवाइडर. दे वांट टू टेक केयर ऑफ यू. दे नो दैट दे आर योर डिवाइन मैस्कुलिन, एंड डिवाइन मैस्कुलिन इज एन एनर्जी जो कि मोस्टली लड़कों में होनी चाहिए, लेकिन ये लड़कियों में भी हो सकती है. समबडी जिसके लिए लाइफ में हर चीज़ लॉजिक से चलती है. ए और बी और सी का प्लेटफॉर्म बना के चलने वाले लोग, कि अगर ए वर्क नहीं किया तो 2 करेगा, बी करेगा, अगर बी भी वर्क नहीं किया तो सी करेगा, और तीनों वर्क नहीं किया तो एक उनके पास में बैकअप प्लान होता है. तो समबडी हु इज़ वेरी लॉजिकल माइंडेड इज़ योर पर्सन. तो आपके पर्सन अपना लॉजिक लगा रहे हैं कि इस रिलेशन को आगे लेके कैसे जाया जाए. आपके पर्सन आपको मिस करते हैं डेफिनेटली. जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना, पाइल नंबर 2, दे फील वेरी हैप्पी, बिकॉज आपके पर्सन आपको बहुत हैप्पी देखते हैं. आपके पर्सन आपको सेल्फ लव करते हुए देखते हैं, और वो आप ही से सीख रहे हैं आपको देख के कि खुद के साथ कैसे खुश रहा जाता है. व्हेनेवर दे आर थिंकिंग अबाउट ओल्ड मेमोरीज ऑफ यू, डेफिनेटली दे मिसेस यू. वाई डू दे मिस यू? बिकॉज इस इंसान को आप उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, बिकॉज देखिए दिस इतने सारे तारे हैं आसमान में, लेकिन एक तारा सबसे ज़्यादा ब्राइट चमक रहा है, जिसकी डोरी को इस इंसान ने अपने हाथों से पकड़ रखा है. तो इस इंसान को ये पता है कि चाहे इस दुनिया में कितनी भी लड़कियां हों या लड़के हों, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. यू आर Just give me a second, guys. My cats irritates me, man. Whenever I'm working, they behave like a idiot. So this person definitely misses you because this person, इसको ऐसा लगता है कि इसकी ज़िंदगी में ना सबसे amazing चीज़ इनको, like they have never met anybody like you. You're a different person altogether for your person, okay? That's why they definitely misses you. Knight of Pentacles, ये इंसान अभी अपने करियर पे, अपने पैसों पे बहुत फोकस्ड है, बिकॉज ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये आपके पास में कुछ ना कुछ लेकर आए, खाली हाथ ना आए. ओके, दिस इज व्हाट योर पर्सन रियली वांट्स टू डू. व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान आपकी और अपनी लाइफ की ना किस्मत की एक साइकिल को बदलना चाहता है. आपके पर्सन आपको बहुत लकी भी देखते हैं. उनको ऐसा लगता है जब से आप शायद उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, आपका सारा लक आपके पास आ गया है. वो अब बिल्कुल अनलकी फील कर रहे हैं. किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान की एक प्रॉब्लम ये है कि इसको है ना इमोशंस दिखाने नहीं आते. आपके पर्सन की दिक्कत ये है कि दे आर वेरी कोल्ड. मे बी यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा, एक्वेरियस और अ जेमिनाई पर्सन जो कि बहुत कोल्ड एंड लॉजिकल माइंडेड होते हैं. मे बी दे डोंट नो हाउ टू शो इमोशंस. उनके लिए हर चीज़ बहुत ब्लंट होना होती है. तो मे बी दैट इज वाई योर रिलेशनशिप इज नॉट ग्रोइंग और मे बी हैव नॉट ग्रोन इन द पास्ट.
पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड मुझे बताता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करता है. वाई? बिकॉज जब भी आपके बारे में सोचते हैं या जब भी आपके साथ होता है ना, आपके पर्सन को बच्चे जैसा फील होता है. दे फील लाइक अ चाइल्ड. उनके पेट में बटरफ्लाइज होती है, वो स्माइल करते हैं, वो गिगल करते हैं, जो कि उनको बहुत बचपना लगता है, जो कि आपको लगता है ऐसी एनर्जी ऐसे इंसान को पसंद होगी जो इतना रूड है. बिकॉज हो सकता है आपके पर्सन एज में भी बहुत बड़े हो, लाइक 30+ हो. तो जब भी इनको ऐसे बच्चे जैसी फीलिंग आती है ना, तो इनको अजीब लगता है. 9 ऑफ वांस, ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहते. डेफिनेटली आई वांट टू टेल यू दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू. और मे बी दिस पर्सन सीज यू एज अ वुंडेड वॉरियर, कि आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही रेजिलियंट पर्सन है. एंड दिस पर्सन रियली डू नॉट वांट टू गिव अप ऑन यू. डेफिनेटली दे मिस यू. वाई? बिकॉज दिस पर्सन सीज यू एज एन एम्प्रेस. ये इंसान अपने आप को आपके एम्प्रर की तरह देखता है एंड ये आपको एम्प्रेस की तरह देखता है. ये पर्सन जानता है कि आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो एंड ये इंसान आपको अपनी बेबी ममा बनाना चाहता है. ओके, दे रियली मे बी मून साइकिल में, मे बी फुल मून में इस इंसान की फीलिंग्स और ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गई हो, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में, आप कोई वाटर साइन हो सकती है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बिकॉज इसके पूरे हाथों में है ना ये वाटर है और उसमें मछलियाँ हैं. तो मे बी यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड दे थिंक दैट यू कुड बी अ वेरी गुड मदर. 10 ऑफ वांस, मे बी ये पर्सन आपके साथ में घर शिफ्ट करना चाहते हैं और वो शायद आपको इतना मिस करते हैं कि मे बी उनके कंधे झुक गए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या आपको मिस कर करके दे वॉन्ट टू बेसिकली ये सब कुछ है ना, प्रॉब्लम्स या फिर मिस करना आपका है ना, वो ज़मीन पे रख के आपकी तरफ आना चाहते हैं. अगर आप लोगों का ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है तो इस रिलेशनशिप को रीबर्थ देना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू रीस्टार्ट, rekindle this relationship. Why? Because this person sees you as a twin flame, or maybe this person sees you as somebody who do they want to marry. Because 4 of Wands का card always says in tarot, this person wants to either marry you in the future or right now, or they see you as a twin flame. इस इंसान को आपको कुछ सच भी बताना है, नहीं तो ये पर्सन आपको काफ़ी ट्रुथ स्पीकर की तरह देखता है. इनको लगता है ये आपके पास तब तक नहीं आ सकते जब तक ये सच नहीं बोलेंगे आपसे. एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं हर समय. ओके, इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? पाइल नंबर 2 ऑब्स्टिकल है आपके पर्सन का आपको ऑफर देना. आपके पर्सन के आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, बस द ओनली थिंग विच इज मिसिंग इज एक्शन फ्रॉम देम. एंड एक्शन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हो सकता है आपके पर्सन करंटली फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं. इस रिलेशन में ऑब्स्टिकल क्या है? सी, फाइनेंशियल. द ओनली ऑब्स्टिकल इन योर रिलेशनशिप इज मनी. योर पर्सन थिंक्स दैट दे डोंट हैव इनफ टू ऑफर यू. एंड नेक्स्ट ऑब्स्टिकल हो सकता है ये इंसान आपको छोड़ के चला गया हो, लड़के आर्ग्यूमेंट्स करके. सो दे डोंट नो आपसे किस मुंह से वापस उठ के ये बात करें. और यूनिवर्स इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल हो सकता है कि आपके पर्सन की मदर नहीं मानती हो या फिर वाइफ. यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? मे बी इनकी मदर बीमार चल रही है या फिर इनकी वाइफ बीमार चल रही है जिसकी वजह से ये नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ में. और ऑब्स्टिकल क्या है इस रिलेशन में? मे बी इनकी मदर अगर है तो वो बीमार चल रही है, दैट कुड बी एन ऑब्स्टिकल. एंड अगर इनकी बीवी है तो वो बीमार भी चल रही है, ये उससे हीलिंग कर रहे हैं. और ये हीलिंग अगर कर रहे हैं तो वो बीमार भी नहीं अगर इनकी बीवी है, तो मे बी इनकी बीवी और इनके बीच में ना डिवोर्स का केस चल रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है. बिकॉज वो अभी किसी एक रिलेशनशिप से निकलने के प्रोसेस में है. आपके इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा? यू विल गेट एन ऑफर फ्रॉम योर पर्सन. दे विल प्रपोज यू इन द फ्यूचर. Page of Pentacles is always telling me an opportunity given by universe, a gift, some kind of an offer for a new start in life with money. Okay? And ये हो सकता है इंसान आपको प्रपोज करे इन फ्यूचर. देखते हैं आपके लिए एक लव कार्ड क्या आता है.
देखते हैं यूनिवर्स, गिव मी वन कार्ड। आपके लिए कार्ड आया है लॉर्ड ब्रायनन। तो ये कार्ड बोलता है बी मैड, मैड एंड डेंजरस टू नो। तो यूनिवर्स बोलना चाहता है बी मैड, लाइक दुनिया को पागल दिखो, लोगों को बैड एंड डेंजरस दिखो, ताकि दुनिया आपके बारे में ना जान सके। लव विल फाइंड अ वे थ्रू पाथ्स वेयर वुल्फ फियर टू प्रे। तो बेसिकली इस इंसान को या आपको ना अपनी ज़िंदगी में इस प्यार को लेके ना जुनून में होना चाहिए, एंड आप लोगों को बैड एंड डेंजरस होना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान आपके पास आने से डरे, आपसे कुछ लड़ने से पहले, आपसे कुछ बोलने से पहले डरे। प्यार जो होता है ना, वो अपना रास्ता है ना उस जगह पे भी ढूंढ लेता है जहाँ पे कहते हैं ना वुल्फ भी जाने से डरता है। प्यार इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, एंड फ्रेंडशिप इज लव विदाउट हिज विंग्स। तो बेसिकली आपका ये रिलेशनशिप है ना गाइज, दोस्ती से शुरू होगा, आप लोग फ्रेंडशिप के साथ में ये रिलेशनशिप शुरू करेंगे। दिस इज व्हाट आई कैन सी, एंड यू गाइज ऑलरेडी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद ईच अदर, which is motivating your person to basically go on a journey of a self love, which is very beautiful, isn't it? देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेज आता है। यार नीचे मत गिरा करो यार, आई डोंट लाइक दैट। तो 3 कार्ड आए हैं, कम्युनिकेट क्लियरली, मे बी आप लोगों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। आस्क योर एंजल्स, तो मे बी आपको एंजल्स से पूछने की ज़रूरत है कि इस रिलेशन में क्या हो रहा है, एंड पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बिकॉज पॉजिटिविटी इज गोइंग टू ब्रिंग यू दिस पर्सन इन योर लाइफ। ओके, देयर इज नो अदर वे that you can get this person again in your life. Okay, so be very very mindful guys. So this was a reading for pile number 2, guys who have chosen the earphone case. अभी हम आगे चलते हैं हमारे पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन लोगों ने ये हेयर क्लच को चूज किया था। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? हैंगड एंड डेविल। आपके पर्सन आपको मिस तो डेफिनेटली नहीं करते, लेकिन वो आपसे सेक्सुअली अब्यूज्ड बहुत है। आपके पर्सन अब्यूज्ड बोलियो, सेक्सुअली ऑब्सेस्ड बहुत है, नहीं तो उनको सेक्सुअली अब्यूज्ड या तो कभी कभी किया गया हो, बिकॉज मैंने ये वर्ड पता नहीं क्यों यूज़ किया अब्यूज्ड। मे बी आपके पर्सन को सेक्सुअली अब्यूज कभी ज़िंदगी में किया गया हो, जिसकी वजह से वो लड़कियों से या लव रिलेशनशिप से डरते हो, इसीलिए यहाँ हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। ये इंसान अभी आपको सोच रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मिस कर रहा है, बिकॉज अभी ये लटका के रखा हुआ है। तो जब कोई इंसान किसी को मिस करता है तो वो किसी को लटकाता नहीं है। ये इंसान अपने एडिक्शन इश्यूज से गुजर रहे हैं। इनके कोई एडिक्शंस हो सकते हैं, सेक्सुअल एडिक्शन, पावर हंगर एडिक्शन, मनी एडिक्शन, ओके, कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस, any kind of addictions, or maybe they are feeling very very sexual towards you. Pile number 3. So let us see, is your person missing you? Page of Cups. Page of Cups का कार्ड मुझे बताता है कि ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है। पाइल 3 आपके पर्सन है ना, आपको अगर आप पेज ऑफ कप्स को नॉर्मल टैरो में देखोगे ना, तो उसमें एक यंग सा लड़का एक कप लड़की को दे रहा होता है या किसी को दे रहा होता है, जिसमें से मछली निकल रही है। इस कार्ड का मतलब क्या होता है? इस कार्ड का मतलब होता है समबडी जो कि झूठी झूठी बातें करके, लॉन्ग टर्म प्लान ना बना के आपको अपनी मीठी मीठी बातों से बेवकूफ़ बनाए। तो ये इंसान बेसिकली बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों में से है, बिकॉज ये बहुत चाइल्डिश है, बच्चे हैं। ये इंडिपेंडेंट भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये या तो आप अपनी इस रिलेशनशिप में पाइल 3 या तो आप मैरिड हो, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ में ना सिर्फ बच्चे की तरह ही आ पाता है। मे बी यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ यंगर देन यू, मेरे व्यूअर्स। अगर आप फेमिनिन एनर्जी है, और अगर आप मैस्कुलिन है तो मे बी आप एक ऐसी फीमेल से डील कर रहे हैं जो कि या तो मैरिड है, ओके, या फिर हो सकता है ये इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में सिंगल नहीं है, मैरिड है किसी और के साथ में। मे भी हो सकता है ये इंसान इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है,
बिकॉज हो सकता है आपने इनको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, या फिर इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो। तो मिस करना नहीं करना तो मुझे नहीं पता। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस इंसान को है ना सिर्फ बुद्धू बनाना या तो बातों से आता है, या फिर गिफ्ट दे के लोगों को पटा लेना आता है। तो ये इंसान आपको गिफ्ट दे के पटाना चाहता है ताकि आप इनकी बातों में आ जाए। बिकॉज ये अगेन एंड डेविल यार, मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी है आपके पर्सन की कि ये पर्सन को या तो सेक्स के थ्रू, पैसों के थ्रू, इमोशनल अब्यूज़ के थ्रू लोगों को अपनी तरफ खींचना आता है। दे डोंट नो एनीथिंग एल्स। ये इंसान दिखते हैं आपको कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में है ना शांति प्रिय इंसान है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती या चाहते, ओके, एंड आप अपने काम में एंड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो मुझे नहीं पता कि ये इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं। क्या ये इंसान पाइल नंबर 3 के ना मिस करते हैं? यस, कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको देखते तो सोलमेट की तरह है। क्या ये इनको मिस करते हैं? लेकिन ये आपको सोलमेट देखने के बाद भी हो सकता है आपको इन्होंने लटका रखा है, बिकॉज हो सकता है या तो आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन मैरिड हो, या फिर ये पर्सन सिंगल ना हो, किसी और को डेट कर रहा हो, या आप किसी और को डेट कर रही हो। आपकी और इस रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल है? ऑब्स्टिकल है किसी इंसान को सिंगल होने की ज़रूरत है जो सिंगल नहीं है। भले आप हैं व्यूअर्स, या फिर मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है जिसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं वो है, या तो वो मैरिड है तो उनको सिंगल होने की ज़रूरत है, अगर वो किसी को डेट कर रहे हैं तो उन्हें सिंगल होने की ज़रूरत है, और नहीं तो अगर आप किसी को डेट कर रही है या कर रहे हैं तो आपको होने की ज़रूरत है। ऑब्स्टिकल है दो लोगों को जगल करना, कंफ्यूज होना एंड डिसीजन ना लेने के बारे में ठान लेना। किंग ऑफ कप्स, यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ अ मैस्कुलिन एनर्जी हु इज़ वेरी वेरी इमोशनली मैनिपुलेटिव, जो अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाते। ये उनकी बेसिक हैबिट है, इसीलिए वो पेज ऑफ कप्स है, जबकि वो पेज ऑफ कप्स नहीं है, वो किंग ऑफ कप्स है। वो बहुत मैच्योर है इमोशनली, लेकिन वो दुनिया को अपना ये लवी डवी रूप दिखाना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट उनके इमोशन, उनके ऑब्स्टिकल, और आपके रिलेशन में ऑब्स्टिकल ये भी है कि आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ये अपनी बातें किसी को बताते नहीं हैं। एंड और क्या ऑब्स्टिकल हो सकता है? ऑब्स्टिकल है ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन ये आपको बोल नहीं रहा। अभी जब तक बोलेगा नहीं आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्स्टिकल है कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, जो कि शायद आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना अवॉइड कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा? पाइल 3, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपकी इज्जत या आपकी रिस्पेक्ट या आपकी केयर या आपकी इम्पोर्टेंस को तब तक नहीं समझेगा जब तक आप इसको बिल्कुल अबैंडन, अकेला नहीं छोड़ती, या फिर ये आपको अकेला नहीं छोड़ता। बिकॉज किसी ना किसी इंसान को दूसरे इंसान की इम्पोर्टेंस पता होने की ज़रूरत है, उससे सेपरेशन में जाके या उससे दूर होके। देयर इज़ द ओनली वे फॉर दिस रिलेशनशिप टू ग्रो। ओके, लेट अस सी आपके लिए लव ऑरिकल कार्ड क्या आता है। आपके लिए लव ऑरिकल कार्ड आया है एमिली ब्रॉन्ते। एमिली ब्रॉन्ते बोलती है, इफ़ यू एवर लुक्ड एट मी वंस विद व्हाट आई नो इट्स इन यू, आई वुड बी योर स्लेव। तो आप मेरे व्यूअर्स ऐसी हालत में हो कि इस इंसान को जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा होगा ना, आपको इनकी आईज में देख के ऐसा लगा होगा कि यार ये इंसान मुझसे प्यार करता है। बस ये एक बार बोल देना तो मैं इसकी गुलाम बन जाऊँ। ओके, बिकॉज आपको इनकी आईज में प्यार दिखता है अपने लिए, लेकिन आपको ये बताते नहीं हैं। हार्ट्स कैन बी ब्रोकन बट सोल्स शुड बी शेयर्ड। तो आप इस इंसान के दिल तोड़ने से भी नहीं डरती, लेकिन ये इंसान इतना चालाक है कि आपको ये बताता ही नहीं है कि नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए, या आपको भी लटका के रखा हुआ है दूसरे को भी। बिकॉज आप ये आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहता है कि दिल तो टूट सकता है लेकिन सोल कभी भी नहीं टूटती है, सोल एक दूसरे से शेयर की जाती है। So love is like the wild rose barrier, friendship like the holy tree. ओके, तो भगवान जी बताना चाहता है कि जो प्यार होता है ना वो एक लव रोज बैरियर होता है। लव वाइल्ड रोज बैरियर का मतलब होता है कि प्यार एक तरीके का कहते हैं ना आज़ाद पंछी है। आज़ाद, जो कि आपने जंगल में, पहाड़ों में अगर आप कभी गए हैं तो आपने जंगली गुलाब देखे होंगे जो कि बहुत क्वांटिटी में ना बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, लेकिन जो दोस्ती होती है ना वो एक तरीके का होली ट्री है।
तो कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंटली ब्लूम करेगी? वो जंगली गुलाब जो कि हर इधर उधर जाने के लिए रेडी है बिकॉज वो बिल्कुल अनटेम्ड है, या फिर दोस्ती का जो पेड़ होता है वो ब्लूम करेगा? बिकॉज आप लोगों के बीच में ना दिक्कत ये है कि दोस्ती नहीं है, आप लोगों ने कभी एक दूसरे से खुल के बात नहीं करी। अगर आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे तब ये रिलेशनशिप आपका आगे जा सकता है। एंजल्स की तरफ से क्या कार्ड है? दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, नो नीड टू वरी एंड बी असर्टिव। अगर आपको ये पर्सन चाहिए मेरे व्यूअर्स, बिल्कुल श्योर रहिए। अगर आप श्योर नहीं होंगे आपका पर्सन मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आपको ये पर्सन चाहिए है तो बी वेरी वेरी असर्टिव दैट यू वांट दिस पर्सन, एंड यूनिवर्स से यही बोलिए कि भाई मेरे को एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग चाहिए जो कि एटलीस्ट अपने दिल की फीलिंग तो मुझसे खुल के बोल सके। बिकॉज दिल खोल के किसी से बात करने के पैसे नहीं लगते यार, इट्स फॉर फ्री, राइट? यू कैन टेल द अदर पर्सन दैट आई लाइक यू बट आई हैव प्रॉब्लम्स। किसी इंसान को लटकाने से अच्छा ये नहीं है कि आप उसको बता दें कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। ओके तो बिकॉज हमारी सोसाइटी ने हमको ये सिखाया है कि अगर आप मैरिड हो या फिर अगर आप आपकी फैमिली की कास्ट अलग है और फैमिली में मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो हम इस लड़की से प्यार नहीं कर सकते या कर सकते। तो बेसिकली ये सब दुनिया ने हमारी सोसाइटी में बनाया है। लेकिन अगर हम जिस इंसान को पसंद करते हैं उससे अगर हम खुलकर अपनी ज़िंदगी की बात शेयर करें तो पहली बात तो ये वो समझेगा भी, दूसरी बात वो आपकी मदद भी करने की कोशिश कर पाएगा, अपनी भी मदद करने की कोशिश कर पाएगा। और कल को अगर आप लोग नहीं भी साथ रहे फॉर एनी गॉड डैम रीज़न, दे विल नेवर कर्स यू, दे विल नेवर से एनीथिंग बैड अबाउट यू। तो लोग अगर इतना सा समझ जाए ना तो लोग एक दूसरे का दिल ना तोड़े। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट यू टू शेयर। So this is your reading guys. I hope you liked your reading and it is a general reading. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with a grain of salt. Personal reading लेने के लिए, crystals लेने के लिए and self love and healing and twin flame relationship coaching लेने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ डोंट कॉल मी आफ्टर 11 बिकॉज कल रात को मेरे पास रात को 2 बजे किसी लड़के का मैसेज आया, मैम यू आर वेरी ब्यूटिफुल। यार आई एम ब्यूटिफुल, आई नो, यू डोंट हैव टू कॉम्प्लीमेंट मी, आई एम ब्यूटिफुल। एंड सेकेंड थिंग, आई रियली डोंट वॉन्ट अ मैन टू मैसेज मी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट मैन अराउंड मी। तो आप किसी टैरो रीडर को टैरो रीडर की तरह ट्रीट करो ना यार। हम लोग किसी एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है कि आप हमें रात को 2 बजे मैसेज करके हमारी तारीफ करो। दिस मेक्स नो सेंस टू एनीबडी, दिस इज स्टूपिडिटी, डोंट डू इट। ओके आप अपनी ही इज्जत गिरा रहे हो दूसरे की नज़र में। ओके सो दिस इज व्हाट इट इज। सो आई विल सी यू, आई लव यू, टेक केयर।